अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हमने पीएमए लॉन्ग कोर्स 157 के जो आज के टेस्ट एक्सपीरियंस है वो शेयर किए और जो अभी आगे आते रहेंगे वो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला वर्बल है कि इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर कल जुमा था तो परसों क्या होगा, मतलब आज का भी नहीं पूछ रहा, कल का भी नहीं, और तीसरा जो दिन है उसका पूछ रहा है। तो इसमें आप एक एक ऐड करेंगे या दिन गिनते रहेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक ये है कि अगर यस्टरडे दिया हुआ है और आपको परसों का पूछ रहा है तो उसमें सिंपली 3 दिन ऐड करें। जैसे यहाँ पे फ्राइडे तो आप सैटरडे, संडे और फिर मंडे जो होगा वो 4th डे होगा। अगर यहाँ पे आज फ्राइडे और परसों का पूछा हुआ है तो सिंपली आप उसमें 2 ऐड करेंगे। उसके बाद ये सीरीज दी हुई थी C3 D4 E5, तो X यहाँ पे क्या होगा। अगर देखें ABC की जो सीरीज है और 1 2 3 जो हमारे नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, उसकी सीरीज है तो वहाँ एक साथ चल रही है। जिस तरह अगर A1 भी होता और B2 भी होता तो वो सिंपली आ जाती, लेकिन यहाँ पे मतलब वो ट्रिकी थोड़ा बहुत दिया हुआ है तो इसलिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो X 24 पे आ रहा है, Y 25 पे और Z 26 पे आ रहा है, लेकिन X का पूछा हुआ है जो है 24 पे। उसके बाद जो मोस्ट रिपीटेड एक वर्बल है, मतलब कई बैचेस में रिपीट होता आ रहा है, तो उसमें वाई वी विल बॉयल मिल्क। अभी मिल्क हम गर्म क्यों करते हैं, तो जो हम उसको गर्म करने के लिए करते हैं और भी बहुत सारे, लेकिन जो उसका मेन रीजन होता है वो क्या होता है कि जर्म्स को किल करने के लिए हम करते हैं। उसके बाद ये भी मोस्ट रिपीटेड है कि पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। अभी पेरेंट्स एजुकेशन देते हैं चिल्ड्रन को, वहाँ पे ऑप्शन जनरल टू गेट जनरल नॉलेज भी आता है, टू गेट डिग्री भी आता है। ये भी सारे रीजंस है, लेकिन जो मेन रीजन है वो क्या है, टू ग्रूम दे, मतलब उनको ग्रो करना है, उनकी मतलब पर्सनैलिटी, नॉलेज, हर चीज़ बनाना है। तो उसका जो के रीजन सिंपली आएगा वो आएगा टू ग्रोम देम। उसके बाद ये सवाल आया था, इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज वेडनेसडे व्हाट विल बी द डे ऑन 23rd ऑफ द मंथ। अगर 2 तारीख को वेडनेसडे तो 23rd को क्या होगा। इसमें आप 2 से लेके 23 तक गिनेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो सिंपली आप क्या करें, आगे 7 डेज मतलब ऐड करते जाएं। अगर यहाँ पे 2 है तो उसके बाद 7 फिर 7 फिर 7, 3 बार 7 ऐड करेंगे तो 21 और फिर 2 2 ये वाले, तो 23rd को भी क्या होगा, वेडनेसडे होगा। उसके बाद एकेडमी का पोर्शन था, उसमें आया था व्हाट इज परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सार्क। सार्क का जो परमानेंट सेक्रेटरी जिसको हम हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं वो कहाँ है, खटमंडू में। खटमंडू कहाँ है, नेपाल है, और नेपाल का कैपिटल भी खटमंडू है और सार्क का भी जो हेडक्वार्टर है वो भी खटमंडू है। उसके बाद पूछा हुआ था यूएन सेक्रेटरी जनरल कितने सालों तक अपॉइंट होता है, तो वहाँ पे 10 ईयर्स के लिए होता है। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है या जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है, वो 5 ईयर्स आता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद सेनेट के मेंबर्स का पूछा जा सकता है तो वो 6 ईयर्स है, और प्रेसिडेंट का भी जो टाइम टेन्योर है वो 6 ईयर्स है। उसके बाद ये सवाल आया था अपर हाउस ऑफ असेंबली का। देखिए हमारी जो असेंबली है उसको हमने 2 हिस्सों में किया हुआ है, एक अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं और ऊपर वाले हाउस को क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं। उसके बाद पूछा हुआ था मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसका जो जवाब है वो फैसलाबाद है। मैनचेस्टर एक सिटी है इंग्लैंड का, और जो फैसलाबाद का नक्शा है वो भी अंग्रेजों ने जो मैनचेस्टर और फैसलाबाद का नक्शा था वो एक साथ किया था कि बीच में गड़ा लगा था और इसके इर्द गिर्द एक स्क्वायर शेप सिटी बनाया, तो इसकी वजह से इसको हम मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, फैसलाबाद सिटी को। उसके बाद ये आया था फर्स्ट मुस्लिम माइग्रेटेड वर्ड्स। देखिए मुसलमानों ने 2 बार हिजरत की थी, पहली की थी अबीसीना और दूसरी कहाँ की थी, मदीना में। तो यहाँ पे पहली का पूछा हुआ था, अगर सेकंड आता तो हम मदीना लिख दें। उसके बाद सवाल था कि सिंध वाज टेकन बाय ब्रिटिश, मतलब सिंध पे जो हुकूमत थी ब्रिटिश ने कब संभाली थी, वो 1843 थी। अभी दूसरा भी ये पूछा जा सकता है कि सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने कब फतह किया था, वो 712 यानी 712 में किया था। उसके बाद ये भी सवाल आ सकता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, वो हुई थी 1857 1857 में हुई थी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।